ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम बड़े ही रहस्यमय योग की बात करने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर कुछ लोग इसको विश्व योग का नाम देते हैं क्योंकि बड़ा ही डिफिकल्ट योग है, कठिन योग है। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म या प्रारब्ध के कर्मों के कारण इस योग का निर्माण आपकी कुंडली में होता है। तो वो योग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है चंद्र के साथ शनि का होना, मतलब दोनों की युति प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक। चंद्र बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और शनि जो है चंद्र के साथ आकर के डोमिनेट कर देता है, पूरा प्रभावशाली हो जाता है और फिर अपना काम करता है, बहुत कठिन परीक्षाएं लेता है, पूरे जीवन को हिला देता है। अकेलापन महसूस करता है बंदा और कभी कभी जो जातक है जादू मंत्र टोना टटका सब कुछ का सहारा लेके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि इस योग में सोसाइटल टेंडेंसीज भी आती हैं, बहुत तगड़ा अवसाद दे सकता है। डिफरेंट भावों के ऊपर निर्भर करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग जो हैं विश्व योग जिसको बोलते हैं, चंद्र या शनि जिनका साथ में है, ऐसे जातक ध्यान में बड़ी जल्दी चले जाते हैं और कभी कभी तो ये बहुत ही अच्छे ऋषि मुनि बनते हैं। इनका जो है इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर ये सात्विक जीवन बिताएं और कठिन परिश्रम और धैर्य रखें तो बहुत ही उत्तम जीवन जी सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे चंद्र के बारे में। तो चंद्र जो है जैसा बताया एक सॉफ्ट प्लैनेट है, माँ का कारक है, मन का कारक, भावनाओं का कारक है, सौम्य ग्रह है, सात्विक प्रियदर्शी, कल्पना शक्ति देता है, उदार बनाता है, बड़े लोगों से अच्छा सहयोग मिलता है। चंद्र अगर स्ट्रांग है तो घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है जातक को। स्त्रियों में विशेषतया ये सुंदरता को दर्शाता है। नौसेना, विदेश, उच्च शिक्षा, जलीय यात्रा, तालाब, झील, सरोवर, नदी, समुद्र आदि से रिलेटेड या उसके आसपास रहना, ये सब चंद्र के स्ट्रांग होने में पॉसिबल होता है। सूर्य और बुध चंद्र के मित्र हैं तथा जो कोई इसका शत्रु नहीं है, चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। वृषभ राशि में ये उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है, कर्क इसकी अपनी राशि है, वहीं पे ये मूल त्रिकोण होता है। एक राशि में 2.5 दिन चलता है, इसकी महादशा 10 वर्ष की होती है। पर्ल, चंद्रकांत मणि इसके स्टोन्स हैं। ये रात्रि में बलि होता है, स्त्री प्रकृति होती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यह शुभ ग्रह माना गया है तथा बलि होता है। और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है उसकी षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक ये निर्बल माना गया है तथा इसे पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो अब ये निर्भर करता है कि जातक का जन्म बढ़ते हुए चंद्र में हुआ या घटते हुए, उससे जो है शुभता और अशुभता में जो है फल निर्धारित होता है। और चूंकि इसी के कारण ज्वार भाटा आता है, लो टाइड हाई टाइड होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चंद्र का कितना प्रभाव है हमारे जीवन पे। 70% तो हमारे शरीर में पानी है, तो इसमें जो है बहुत ही इसका प्रभाव रहता है। बाकी अब हम देखेंगे कि शनि के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो शनि जो है मूलतः जो ये ग्रह है
कर्म के फलों का प्रभाव देता है और ये न्याय का कारक है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे कर्म नहीं हैं तो शनि महाराज आपका पूरा ध्यान रखेंगे, दंड तो देंगे ही। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, प्रभुता, मोक्ष, यश, वैराग्य, ऐश्वर्य, नौकरी, योगाभ्यास, विदेशी भाषाएं एवं मूर्छा जैसे रोगों का भी विचार किया जाता है। इसकी जाति नपुंसक है, कृष्ण वर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी है, वायु तत्व प्रकृति का है, मकर, कुंभ यानी 10 और 11 इन राशियों का ये स्वामी है। तुला जहां 7 होता है, तुला में ये उच्च का होता है तथा मेष में नीच का हो जाता है। कुंभ में ही ये मूल त्रिकोण का होता है, यानी वहां पे बलवान होता है। यह डाउन ट्रॉडन, नौकर चाकर, कृषि वर्ग का रखवाला होता है। जो लोग डाउन ट्रॉडन, नौकर चाकर की मदद करते हैं उनका शनि स्ट्रांग हो जाता है। जो शनि जनित कार्य हैं वो इंजीनियरिंग, ऑयल, तेल हुआ, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, चमड़ा, शारीरिक श्रम, राजनीति, खेतीबाड़ी, लोहे से संबंधित सारे जो कार्य हैं वो शनि के प्रभाव में व्यक्ति उन कर्मों में या उन नौकरियों में जाता है। ग्रहों में बुध, शुक्र इसके मित्र हैं, गुरु सम है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु हैं। अब चंद्रमा के साथ जो युति है वो एक शत्रु के साथ युति है, तो जो है उसका प्रभाव प्रायः निगेटिव होता है। भाव पे डिपेंड करेगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। और 7.5 के बारे में इसका भी प्रभाव देखा जाता है। चंद्र से पहले भाव में या 12वें या दूसरे भाव में 7.5 मानी जाती है। जब शनि चंद्र से 12वें भाव में हो या उसी भाव में हो या दूसरे में, तो ये 2.5 साल के 3 चरण, 7.5 साल 7.5 कहते हैं। और अगर चंद्र से शनि चौथे भाव में है या 8वें में तो ढैया होती है, वो 2.5 साल का पीरियड होता है। इसको थोड़ा कहते हैं, ये पीरियड परीक्षाओं का होता है और बहुत ही जो है आदमी टर्मोइल के थ्रू जाके सदाचार की ओर बढ़ता है। अब हम बात करेंगे चंद्र और शनि का प्रथम भाव में क्या प्रभाव है। तो अगर देखा जाए अकेला चंद्र प्रथम भाव में जातक को सुंदर बनाता है, हंसमुख, आकर्षक, सौम्य, आदर्शवादी, ट्रैवलर बनाता है। भाग्य थोड़ा साइनसॉइडल होता है। और शनि जो है काफी आत्मविश्वास देता है, चरित्रवान बनाता है। वहां लंबी रेस का घोड़ा होता है जातक, लेकिन यहां से वो 7वें भाव को देता है तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो है दिक्कतें आ सकती हैं। जहां तक एवरेज लुक वाले होते हैं अगर युति की बात करें, और बहुत परिश्रमी होते हैं, आत्मविश्वासी, अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत सजग रहते हैं। ये अच्छे सेलर, बोट्समैन, मर्चेंट नेवी में कैप्टन, इंजीनियर, टेक्नीशियन, नेवल फोर्सेस में इनको नौकरी या व्यवसाय के अच्छे चांसेस होते हैं। ये नौकरी में बहुत धीरे धीरे प्रगति करते हैं, क्योंकि शनि जो है बहुत धीरे चलता है, एक राशि में 2.5 वर्ष लेता है, तो ये धीरे धीरे प्रगति प्रदान करते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार कभी कभी जातक जो है क्रिमिनल लाइन की टेंडेंसी, क्रिमिनल लाइन में जाने की टेंडेंसी या उसमें जाने के को प्रेरित होता है। इस चीज का ध्यान रखें और अवॉइड करें, और जीवन साथी के प्रति सहयोगी एवं उदार रहें। और यदि पहले भाव की राशि 7, 11, 2, 4 यानी कि 7, 11, 2, 4 तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चंद्र शनि का दूसरे भाव में प्रभाव। चंद्र अकेला जातक को सॉफ्ट स्पोकन बनाता है, मृदुभाषी, महिलाओं का सहयोग मिलता है और वो सामने वाले का मन पढ़ लेता है। बड़े घर वाला होता है, धन लाभ थोड़ा साइनोसॉइडल घटता बढ़ता रहता है, प्रसन्न रहता है हमेशा। शनि यहाँ पर
दूसरे भाव में जातक को व्यवसाय या नौकरी में उन्नति बहुत धीरे धीरे देता है, धन संचय भी धीरे धीरे होता है और पर समय के साथ वो धनवान हो जाता है, अच्छी आयु मिलती है, क्योंकि यहां से वो 8वें भाव को डायरेक्ट दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से देखता है। युद्ध की बात करें तो जातक धीरे धीरे धन संचय करते हुए अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। जातक प्रायः बचपन में थोड़ा जो है वो एग्जाम वगैरह में चीटिंग की कोशिश कर सकता है, पढ़ाई में जो है इधर उधर मन करता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ सलाह है कि जीवन साथी के साथ नम्र रहें, अच्छा व्यवहार रहें, सफल रहेंगे। अपने डिपॉजिट जो हैं आपके, उनको ऋण देने में मतलब आपको सलाह है कि ना दें, उनको मिलने की संभावना, वापस मिलने की संभावना कम होती है। तथा जैसा हमने बताया, यदि इस भाव की, दूसरे भाव की राशि 7, 11, 2, 4 यानी तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। तथा आप चंद्र का भी ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ता हुआ चंद्र है मतलब शुक्ल पक्ष का, तो भी शुभता में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे हम चंद्र और शनि का तीसरे भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाता है, उसकी अच्छी, जातक की अच्छी नेटवर्किंग होती है, सुंदर जीवन साथी मिलता है, परिवार के साथ उसका बड़ा लगाव होता है। लेकिन अकेला शनि जातक जो होता है उसको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स और संघर्षों के बाद सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता प्राप्त करता है, जरूर करता है, और भाई बहनों की साइलेंटली मदद करता है। युति की बात करें तो जातक बहुत ही कर्मठ, मेहनती, घर परिवार, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी सबके साथ अपने कर्तव्यों का अच्छे से वहन करता है। शिक्षा की योग्यता के अनुसार उसको नौकरी या वह व्यवसाय करता है, चरित्रवान होता है। जीवन साथी का वो अगर देखता है कि जीवन साथी का ध्यान उससे कहीं अलग हट रहा है, वो दूसरे पुरुष या स्त्री की तरफ उसका ध्यान जा रहा है, तो ये बहुत वायलेंट हो सकता है, इसका ध्यान रखें, ऐसा कभी ना करें। लोन लेना अवॉइड करें। कभी कभी ग्रहों की स्थिति भाई बहन को हानि पहुंचा सकती है, गुरु की दृष्टि में शुभता आ जाएगी। बात करेंगे अगर इसी तीसरे भाव में राशि 7, 11, 2, 4 7, 11, 2, 4 यानी तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चंद्र शनि का चौथे भाव में प्रभाव। चंद्र चौथे भाव का कारक है, कुंडली के सारे दोषों को कम कर देता है या मिटा देता है। जातक मां का दुलारा होता है, घर परिवार सबके लिए उसके मन में त्याग की भावना होती है, सपोर्टिव होता है। और अगर शनि की बात करें अकेले तो काम काज में काफी संघर्ष होते हैं, उसको रक्षा, सेना, पुलिस आदि में सफल रहता है और माता या पिता में से किसी एक से उसका ज्यादा अटैचमेंट होता है। अगर युति की बात करें तो माँ का स्नेह राइट फ्रॉम दूध पीने से लेके जीवन में उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाता। जातक घर में भी जो है बड़ी मुश्किलों से कंफर्टेबल हो पाता है या तो वो घर से दूर रहता है। चूंकि अगर चौथे भाव में चर राशि है तो ट्रांसफर होते रहेंगे, अगर स्थिर है तो कोई बात नहीं है। सुख चैन की भरपूर नींद बड़ी मुश्किलों से मिलती है जातक को। ऐसे कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका गड़बड़ रहता है, तो उसको थोड़ा सादा भोजन ही खाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय सब प्रायः एवरेज के आसपास होता है, लेकिन समय के साथ शनि के प्रभाव में धीरे 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 वो घर भी बना लेता है और संपन्नता की ओर बढ़ जाता है। अगर चंद्र बढ़ता हुआ है मतलब शुक्र पक्ष का है तो इस बात में और शुभता आ जाएगी। तथा यदि चौथे भाव की राशि 7, 11, 2, 4 यानी तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे।
अब हम बात करेंगे चंद्र शनि का 5वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र बच्चों को प्यार दिलाता है, स्पेशली पुत्री का। जातक रोमांटिक होता है, शेयर मार्केट में सफल होता है, नेटवर्किंग में सफल होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है। अकेला शनि संतान प्राप्ति में दिक्कतें कर सकता है। जातक एक ही ट्रैक पकड़ के चलता है। अब युति की बात करें तो जातक को बचपन में शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं और ग्रास्प करने में भी, किसी चीज को ग्रास्प करने में भी उसको परेशानी होती है, ट्यूशन लगाना पड़ जाता है। शनि बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, अंततः जातक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, चाहे शिक्षा हो या व्यवसाय हो या नौकरी हो। यदि शुक्र ग्रह 1, 2, 7, 9, 10 या 11वें भाव में है तो मेडिकल लाइन में जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। मंगल अगर पहले या 9वें भाव में है तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस, ऐसे जो हैं एरियाज में जातक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, उसको ऐसे अवसर मिलते हैं। ऐसे जातक बड़े कर्तव्य परायण होते हैं, पॉपुलैरिटी आदि की परवाह नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं। भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, जीवन साथी और प्रेम संबंधों, दोस्ती, सबका निर्वहन ये बड़ी साइलेंटली करते हैं, कहीं डंका नहीं पीटते। अगर जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का है तो और शुभता होगी, तथा 5वें भाव की राशि अगर 7 या 11 या 2 या 4 यानी तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम शनि और चंद्र का साथ साथ होना 6ठे भाव में। अकेला चंद्र की उसकी एक कमजोर स्थिति है, इसमें चंद्र जनित रोग होने की संभावनाएं होती हैं, जैसे कफ, कोल्ड, वाटर बॉर्न डिजीजेज। यहां पर जातक शत्रुओं को क्षमा कर देता है। अकेला शनि जातक को साहसी, शूरवीर, बीमारी उसको दूर से ही सलाम करके चली जाती है, बीमारी उसके पास नहीं फटकती, नेताओं का सहयोग मिलता है, फौज, पुलिस आदि में सफल होता है। युति की बात करें तो शनि और चंद्र की सारे भाव में अगर युति की बात की जाए तो यह जो 6ठे भाव में स्थिति है वो एक फेवरेबल स्थिति है। जातक स्वस्थ रहता है और जो शनि जनित कार्य हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, तेल का काम, ऑयल से रिलेटेड, रिफाइनरीज, उनमें सफल होता है। व्यवसाय में और नौकरी में काफी ऊंचाइयों तक जाता है, उसको कंपटीशन में भी सफलता मिलती है। जातक सदाचारी होता है, चरित्रवान होता है। तर्क, कुतर्क, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको हानि की संभावना बनती है। अगर बढ़ता हुआ चंद्र है तो शुभता होगी, यानी शुक्ल पक्ष का, तथा यदि 6ठे भाव की राशि 7 या 11 या 2 या 4 यानी तुला, कुंभ या वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम चंद्र शनि का 7वें भाव में प्रभाव। 7वां भाव विवाह का भाव, जिसमें चंद्र अकेला जो है उत्तम जीवन साथी देता है। हम्बल बैकग्राउंड से वो बड़ी ऊंचाइयां छूता है। अकेला शनि विवाह के आरंभिक दिनों में तालमेल बनने में कुछ समय लगा देता है। बिजनेस डीलिंग में सफलता मिलती है, विदेश से भी लिंक रहते हैं। अब युति की बात करें तो कारण चाहे जो हो, सास हो, ससुर हो, दहेज हो, पति पत्नी का व्यवहार हो, चरित्र हो, यह स्थिति मतलब चंद्र शनि का 7वें भाव में होना उनके सामंजस्य में बाधा पैदा करता है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय करते रहना होगा। और एक बार जो ऐसा बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे वो गैप बढ़ता ही चला जाता है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। यहां से शनि की प्रथम भाव पर भी दृष्टि के कारण जातक का व्यक्तित्व भी एडवर्सली इफेक्ट होता है। 7वें भाव से पहले को देख रहा है डायरेक्ट। यदि जीवन साथी की कुंडली या ग्रह सपोर्टिव हैं तो बात बन जाती है, या अगर ग्रह जुपिटर
गुरु की दृष्टि है तो भी शुभता हो जाती है और सारे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अब अगर बढ़ता हुआ चंद्र है शुक्ल पक्ष का तो भी शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। और 7वें भाव में यदि राशि तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो भी शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चंद्र शनि का 8वें भाव में होने का प्रभाव। 8वां भाव में चंद्र मां बहन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जलाशय, नदी, समुद्र, स्विमिंग पूल आदि में जातक के डूबने या दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मूत्र विकार की भी संभावना होती है। अकेला शनि अच्छी आयु देता है, पूर्ण आयु देता है, लेकिन कम संतानें होती हैं तथा उसको जो उत्तरदायित्व मिलते हैं उनका वो पूरा वाहन करता है। युति की बात करें तो ये स्थिति जातक को उत्तम आयु, लगभग 70 वर्ष तक काम काज करते रहने का जो है प्रोबेबिलिटी देता है। ये स्थिति करप्शन, ब्राइब के लिए भी कभी कभी प्रेरित करता है, इसको ध्यान रखें। सेना, शासन, इंडस्ट्री जहां भी हो, ऐसे जो है जातक बड़े निर्भीक होते हैं, चरित्रवान होते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने की भी उनके थोड़े बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। इन्हें लोन लेने से बचना चाहिए, वापस करने में दिक्कत हो सकती है। अब यदि जन्म शुक्ल पक्ष का है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी तथा यदि यहां पर इस 8वें भाव में राशि तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। बात करेंगे चंद्र शनि का 9वें भाव में प्रभाव। 9वें भाव में अकेला चंद्र जातक को उदार बनाता है, समृद्ध, भाग्यवान, धार्मिक, चैत्रवान। अकेला शनि उत्तम भाव है उसके लिए, धनवान बनाता है, थोड़ा कंजूस और थोड़ी मनमानी करता है, उसको लोन वोन नहीं देना चाहिए। दोनों की बात करें तो शनि और चंद्र के प्रभाव में जातक सदाचारी होता है। हालांकि ये विष योग है, दोनों एनिमीज हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं किसी किसी भाव में इनके प्रभाव अच्छे होते हैं। यहाँ पर जैसे जातक है अपने कर्तव्य को बड़ी निष्ठा के साथ, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के निभाता है, चाहे वो नौकरी हो या चाहे व्यवसाय हो, तथा साथ साथ पेरेंट्स की भी देखभाल करता है। ज्यादा चांसेस होते हैं कि पैतृक संपत्ति पाने में कठिनाई होती है या कभी कभी उनको वो नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जातक उच्च अधिकारियों से जैसे तैसे जुगाड़ करके सहयोग प्राप्त कर ही लेता है। शनि प्रधान कार्य या नौकरी, इंजीनियरिंग, लोहे का काम, इंडस्ट्रीज, फौज, पुलिस आदि में ऐसा जातक सफल होता है। यदि 9वें भाव की राशि तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो जातक के प्रभाव में शुभता और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे तथा यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है तो भी शुभता में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे शनि चंद्र का 10वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र सामाजिक बनाता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है, उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग मिलता है, जो भी काम लेता है सफल होता है। अकेला शनि शासक बना सकता है, राजमंत्री, न्यायाधीश, निष्पक्ष निर्णय करता है और आध्यात्मिक भी बना सकता है। यह स्थिति युति की बात करें तो शनि चंद्र की एक अच्छी स्थिति है। यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है तो और भी अच्छा है। कुंभ का शनि है तो सोने में सुहागा, डिफेंस में, पुलिस में, एयरफोर्स में, इंटेलिजेंस सर्विस में अच्छे रैंक तक जाते हैं और सफल होते हैं। परंतु कभी कभी प्रमोशन आदि में थोड़े बहुत व्यवधान आ सकते हैं। मेहनत के अनुसार कभी कभी उसको लगता है कि हमको जो रिवार्ड है वो नहीं मिल रहे हैं। जातक की लीडरशिप क्वालिटीज और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से जो उनके फॉलोअर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स, कभी कभी उनके बीच वो अनपॉपुलर हो जाता है। तथा यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है तो शुभता में वृद्धि तथा यदि 10वें भाव में राशि तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चंद्र शनि का 11वें भाव में प्रभाव।
11वें भाव में अकेला चंद्र जातक को उदार बनाता है, धनवान बनाता है, नोबल होता है, भरा पूरा परिवार होता है, जमीन जायदाद की संभावना होती है। अकेला शनि व्यवसाय या नौकरी में सफलता देता है, देशभक्त, एडिशनल इनकम का कोई न कोई उसका सोर्स होता है। अब इन दोनों का जो है युति, जो कि विश्व योग कहा गया है, तो दोनों के प्रभाव में थोड़ा सा, चंद्र के प्रभाव में खास करके थोड़ी कमी होती है और शनि डोमिनेट हो जाता है। तो 11वें भाव में चंद्र शनि की जो डिग्री वो देखना होगा। अगर वो दोनों का डिग्री बहुत कम है डिफरेंस, तो शनि बहुत डोमिनेट कर जाएगा। और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का जन्म भी देखना होगा। और यदि तुला राशि जिसमें शनि उच्च है वो 11वें भाव की राशि है, तो शुभता में बहुत महान वृद्धि हो जाती है। ये जो शुभताएं हैं प्रायः जातक को अच्छे बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन या शनि जनित अच्छी नौकरियां प्राप्त करने में मदद करती हैं। खेल कूद में भी ये अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। यहीं पर शनि का यदि मेष राशि में है और कृष्ण पक्ष कमजोर, मतलब कृष्ण पक्ष का जन्म है, चंद्र भी कमजोर है, तो जातक जो है वो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में कोई फर्क नहीं करता। वो उसका धनार्जन ही मुख्य लक्ष्य होता है। पैसा कमाना है, कैसे कमाना है वो नहीं देखता। तो इसका ध्यान रखिए। जातक स्वस्थ होता है। ग्रहों के ज्यादा अफ्लिक्शन होने पे कभी कभी ऐसे जातक जैसे मंगल का अफ्लिक्शन हो गया तो कुख्यात गैंगस्टर, रॉबर बनने को प्रेरित होते हैं। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखें। यदि जन्म शुक्ल पक्ष का है तो शुभ प्रभाव हो जाएंगे। और साथ ही साथ यदि 11वें भाव की राशि तुला, कुंभ, वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे शनि चंद्र के युति का अंतिम भाव यानी 12वें भाव में प्रभाव। 12वें भाव में अकेला चंद्र जातक को थोड़ा कठोर हृदय का बनाता है, लेजी बना देता है। वो अकेला रहना पसंद करता है। आंखों का ध्यान रखना चाहिए। शनि अकेला है तो धनोपार्जन के लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जितना धन कमाना है उससे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो है शनि की कमजोर स्थिति है 12वें भाव में। दोनों की बात करें तो चूंकि ये विषय योग है माना जाता है, या शनि और चंद्र के साथ मित्रता नहीं है, शत्रुता है, तो 12वें भाव में इनका होना एक बड़ी कमजोर स्थिति हो जाती है। यहाँ पर धन हानि, मान हानि, कुसंगति, दुर्व्यवहार, खराब आदतों की ओर प्रेरित होना, क्रिमिनल टेंडेंसीज में जाना, ये सब पॉसिबल है। तो आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जो असामाजिक, अनसोशल, अनलॉफुल काम है उनको करने की जो है संभावना रहती है जातक के द्वारा। तो जातक को इस बात का नोट करके जो है निवारण करते रहना है। बच्चों के लिए खास करके जो जातक होता है बड़ा कठोर होता है। खुद तो चाहे जैसा हो, उनको पढ़ाने के लिखाने के लिए बड़ा दंड देता है और उस चक्कर में उनकी पिटाई भी कभी कभी कर देता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। यदि 12वें भाव में राशि जो है वो तुला, कुंभ या वृषभ या कर्क है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि शुक्ल पक्ष है तो भी शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। यदि जुपिटर का जितना भी हमने डिस्कस किया है, यदि गुरु की दृष्टि है तो नकारात्मक प्रभाव शर्तिया कम हो जाएंगे, शुभता में वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी कारण से ज्यादातर जो हमने भाव बात किए हैं उनमें ये जो विषय योग जिसको जस्टर बोलते हैं, शनि और चंद्र का योग जो कि ज्यादातर भाव में निगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसको कम कैसे किया जाए या नगण्य कैसे किया जाए। तो चंद्र के लिए मां की सेवा, पत्नी एवं महिलाओं का सम्मान करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय। सफेद वस्तुओं का दान, सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें। अमावस्या, पूर्णिमा, कुछ नहीं तो एकादशी का व्रत अवश्य रखें, क्योंकि शनि और चंद्र की युति में मन पे बहुत फर्क पड़ता है।
चंद्र मन है तो मन दब जाता है, तो मन को स्ट्रांग करने के लिए एकादशी का व्रत करें, उससे मन स्ट्रांग हो जाएगा। चांदी की रिंग या चेन पहने, मूंगा या पर्ल, चंद्रकांत मणि, मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी के दुरुपयोग से चंद्र और कमजोर होता है। रुद्राक्ष की माला इस योग में बहुत शुभदायी है, उसको भगवान शिव को समर्पित करके फिर धारण करें। रुद्राष्टकम का जाप करें, नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो रुद्राष्टकम है उसका जाप करें। तथा शनि के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शनि के गुरु हैं। हनुमान जी की आराधना करें या हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि हनुमान जी को शनि ने प्रॉमिस कर रखा था कि वो उनके भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। सरसों के तेल का दिया शनिवार को सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा हो जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हुए जलाएं, और पॉसिबल है तो पीपल के पेड़ का एक राउंड लें, 1 या 3 या 5 राउंड लेते हुए ओम शम शनिश्चराय का जाप करें। अगर राउंड नहीं ले सकते हैं तो वहीं खड़े होकर के ओम शम शनिश्चराय का जाप करें। काले वस्त्र उड़द का दान करें शनिवार को। पतवार, नाव की पतवार या घोड़े की नाल की जो है लोहा ले लें, उससे रिंग बनवाएं और वो रिंग धारण करें, और ध्यान रखिए वो रिंग खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। और गरीबों की सहायता करें, डाउन ट्रॉडन लोगों की सहायता करें, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ पोलाइट रहें, उनको सहयोग दें, तो शनि जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह से अपने आप को इस योग, जिसे विषय योग भी कहा गया है, जिसमें कि चंद्रमा थोड़ा दब जाता है, मन दब जाता है, उसके बारे में चर्चा की और उसके निवारण के उपाय भी बताए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।